जीत और हार दोनों आपके हाथ में है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। मतलब कोएक्सियल मतलब दोनों का एक्सिस सेम होगा। एक कॉइल हमारी जो प्राइमरी वाली है दैट इज ब्लैक वन, और जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है वो है रेड वन। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में मैं तुमको बूटी दे चुका हूं, याद से वो वीडियो देख लो। फाई इज इक्वल टू एम आई वन पहली वाली स्टेप है, फाई टू इज इक्वल टू एम आई वन, क्योंकि सेकेंडरी में जो फ्लक्स होगा वो प्राइमरी के करंट की वजह से होगा, और ये एकमात्र फॉर्मूला होता है एम निकालने का। दूसरी स्टेप होती है हमारे पास फाई टू, जो डेफिनेशन से निकलता है N2 इंटू B1 इंटू A2। यहां पर A लिखेंगे क्योंकि दोनों कोएक्सियल है, एक के ऊपर एक बंधी हुई है। A एरिया मान लो, N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, मगर सेकेंडरी में जो फ्लक्स है वो प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और फाइनली आप B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी वाले की वैल्यू को इस स्टेप में रखोगे और यहां से फाई की वैल्यू ऊपर रख दोगे तो आपके पास M निकल कर आ जाएगा। और इसी वीडियो में हम लोग रिलेशन भी निकालेंगे सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर सबसे पहली स्टेप, डायग्राम तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, एक के ऊपर एक दो हैं अपने पास, एक नीचे से ले लो एक ऊपर से ले लो, दैट्स इट। इसके बाद पहली स्टेप M इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा फाई टू बाई आई वन। दिस इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा दैट इज इक्वल टू फाई टू अपॉन आई वन, ये हमारी डेफिनेशन से था। इसके बाद सेकेंड स्टेप अपनी यही है, फाई टू इज इक्वल टू N2 इंटू B1 इंटू A। N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, B1 क्या है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी, A क्या है एरिया। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, किसकी वजह से चाहिए हमको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, उसके एक्सिस के अलोंग। भाई अगर सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वो होती है म्यू नॉट म्यू आर एन आई, बट वो जो एन होता था वो होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर मैंने स्मॉल एन को रिप्लेस कर दिया है N1 अपॉन एक्स से। क्यों, क्योंकि B1 है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फर्स्ट अपॉन लेंथ। तो ये मेरे पास आ गया B1। इस B1 की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। फाई 2 था N2 इंटू A, वही है, ये आपके पास आ गई B1 की वैल्यू। और जैसे ही फाई 2 आया इक्वेशन नंबर 1 में उठाकर उसको रख दिया अपन ने, और जैसे ही रखा तो ये हो गया फाई 2 और ये I1। I1 से I1 आपका हो जाएगा कैंसिल, आपके पास फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 A अपॉन एक्स। म्यू आर पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, एक्स के लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और दोनों नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब दोनों के टर्न्स बढ़ाओ नंबर तो आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो हो गई है अपने पास इस पूरे सेक्शन की कहानी। अब हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन सेल्फ और म्यूचुअल कैसे निकालें। यार कुछ नहीं करना, इसी डेरिवेशन को दोबारा से करके दिखाना है। कैसे करके दिखाना है, देखो यार, मुझे कहा गया सेल्फ और म्यूचुअल के बीच में रिलेशन निकालो। दो कॉइलें हैं, बिल्कुल हैं। आप क्या सेल्फ इंडक्टेंस लिख सकते हो दोनों कॉइल का? बिल्कुल लिख सकते हो। दोनों कॉइल का देखो, बूटी ये कह रही है पहली वाली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय लेंथ। पहली वाली कॉइल के लिए N1 रख दो, दूसरी वाली कॉइल के लिए N2 रख दो, लेंथ सेम है, एरिया सेम है। L1 L2 निकलेगा। म्यूचुअल अपन अभी निकाल चुके हैं, एक बार आपके पास L1 L2 निकल गया, म्यूचुअल निकल गया, तो भाई थर्ड स्टेप होगी दोनों के सेल्फ का मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली वो चीज म्यूचुअल के स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, रिलेशन खत्म हो जाएगा। देखो कुछ नहीं है इस डेरिवेशन में, सिर्फ देखने का नजरिया बदल रहे हैं यार अपन। देखो पहली वाली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट म्यू आर N1 स्क्वायर A बाय एक्स, दूसरी वाली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट म्यू आर N2 स्क्वायर A बाय एक्स। पुराने वाले वीडियोस भले ही नहीं देखे हों, बट ये फॉर्मूला अब याद हो जाना चाहिए, और देख लिए होंगे तो क्रिस्टल क्लियर चल रही होंगी चीजें। क्या बोला मैंने, दोनों का सेल्फ लिखो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके पहले अपन ने यहां पर म्यूचुअल भी लिख लिया कि दोनों के बीच में म्यूचुअल क्या है, जो अभी ड्राइव किया। अगर तुम L1 और L2 दोनों के सेल्फ का मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास L1 L2 की वैल्यू क्या आ रही है, ये
अब गौर से देखो यहां पर है तुम्हारे पास म्यू नॉट, तो म्यू नॉट का स्क्वायर, म्यू आर का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, x का स्क्वायर, यानी म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 a बाय x का होल स्क्वायर। और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है ये बन चुका है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो L1 L2 इज इक्वल टू m स्क्वायर, m की वैल्यू आ गई अंडर रूट L1 L2। आपका रिलेशन म्यूचुअल और सेल्फ के बीच में डिराइव हो चुका है। अब क्या बचता है? अब सिर्फ ये बचता है कि बाबा जी ये जो आपने लिया है ना, इस केस में तो 100% कपलिंग है, जितना फ्लक्स प्राइमरी में था उतना ही सेकेंडरी में आके चला गया। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पूरी तरह से लिंक नहीं होता है, इसीलिए यहां पर एक k आता है। इस k को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो हम कहते हैं 100% कपलिंग है, और अगर k की वैल्यू 0 है तो हम बोलते हैं कि प्राइमरी का कुछ भी सेकेंडरी में लिंक नहीं है। बहुत शॉर्ट के वीडियोस में EMI के अंदर के डेप्थ के कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में बट शॉर्ट में समझ लिया है। EMI यहाँ खत्म होता है। अब हमारे पास आएगा AC, और फिर हम पढ़ेंगे AC के कुछ इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफार्मर और AC जनरेटर। तो यार ये तो हुई अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कहानी का समापन। नेक्स्ट वीडियो से हम AC में बात करेंगे। जिस तरह से साथ दे रहे हो देते रहो, हम इसी तरह से डिटेल में इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को पढ़ते रहेंगे और इनोवेटिव कुछ निकाल कर लाएंगे और इनोवेशंस करते रहेंगे। प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, असर्शन रीजनिंग भी करेंगे, केस स्टडी भी करेंगे। मार्क्स तो क्योंकि हमको इस बार भी चाहिए 95 बार, पेंडेमिक चाहे रहा हो या ना रहे, हमारे मार्क्स तो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय